राम राम बंधुओं, ज्योतिर्लोक में आपका हार्दिक स्वागत है। अतिक्रमण दोष बहुत ही गंभीर विषय है। दान और भोजन, ब्राह्मण को दान, ब्राह्मण का भोजन, इसमें अतिक्रमण दोष होता है। और कब नहीं होता है यह भी एक विषय है। होता है, कब होता है और कब नहीं होता है, दोनों जानना आवश्यक है। और इसको गंभीरता से समझना आवश्यक है। वर्तमान में तो स्थिति यह हो गई है कि चर्चा तो बहुत पहले कर चुके हैं, बहुत सारी चर्चा और इसमें एक बात यह भी है कि युग धर्म भी कहा जा सकता है। और यजमान जैसे हैं वैसे ही पुरोहित होंगे ना। जैसा यजमान है वैसा ही होगा ना। यदि मान लिया जाए अभी के समय में वशिष्ठ जी जैसे पुरोहित आ जाएं, उपस्थित हो जाएं, तो उनको वो यजमान ही नहीं मिलेगा। वो किसी को यजमान स्वीकार ही नहीं करेंगे, क्योंकि किसी की योग्यता ही नहीं है। सबके सब ऊपर से फिट फाट, भीतर से मुकामाघाट वाली स्थिति है। यजमान की भी योग्यता होनी चाहिए कि उसको वेद मंत्र पढ़ा सकें। वो भी ये सब पैंट पहनकर, जनेऊ खोलकर, शिखा वर्जित रहकर, इधर उधर जूठा खाने वाले, भाईचारा दिखाने के लिए उच्छिष्ट भोजी, इनको वशिष्ठ जी यजमान बनाएंगे। यदि वर्तमान समय में ये प्रश्न रहता है कि ब्राह्मण की योग्यता नहीं, ब्राह्मण पढ़ते नहीं है, ब्राह्मण ये नहीं, वो नहीं, वो नहीं, अरे ब्राह्मण योग्य हो जाएगा तो वो तुमको अंगीकार ही नहीं करेगा। यह भी एक समस्या हो जाएगी। ब्राह्मण यदि जितना अधिक योग्य ब्राह्मण होंगे वो तुमको उतने अधिक त्याग तुम्हारा करेंगे, अंगीकार ही नहीं करेंगे, स्वीकार ही नहीं करेंगे। मैं तुमको ये कराऊंगा, वो कराऊंगा। देखिए, विवाह का प्रश्न जब जैसे ही मेरे पास आता है, और अवश्राद्ध के विषय में भी, विवाह में हस्तक ग्रहण जो कहते हैं, शगुन तिलक और विवाह, हस्तक ग्रहण शगुन तिलक जो है, इसमें तो ये स्पष्ट है कि वर हो अथवा कन्या का पिता भाई हो। कन्या का पिता भाई कदाचित कहीं कहीं धोती पहने मिलते हैं, अन्यथा दोनों पक्ष ही पैंट शर्ट पहनकर अंग्रेज बने हुए रहते हैं, या पैजामा सफा, ये क्या कहते हैं, अभी नाम भूल गए हैं, जो भी है, मतलब पैंट शर्ट में रहते हैं या पैजामे में रहते हैं। शिखा नहीं होती है। यज्ञोपवीत को उस दिन पहनने वाले हैं, अन्य दिनों खोलकर फेंक देने वाले हैं। स्खलित हो गए हैं, वेद के अधिकारी नहीं है, वेद के अधिकारी नहीं है उस दिन। अब यदि पहन भी ले धोती तो भी फिर भी पहनते भी नहीं है। विवाह में भी हवन के लिए उस समय पहनना भी कठिन होता है, और सामान्य लोग सबके सब घर वाले भी कहते हैं कि अब ऐसे ही होता है। तो ऐसी स्थिति में मैं किसी का स्वीकार करने के लिए ही तैयार नहीं हूं कि मैं कराऊंगा। मैं नहीं कराऊंगा, सीधी सी बात है। श्राद्ध में भी बहुत, अब या तो वैदिक मंत्र का त्याग करो, शूद्रवत करो, अथवा धर्म का पालन करो, धर्म के अनुसार जियो। यदि धर्म के अनुसार नहीं जियोगे तो तुम अधिकारी ही नहीं हो। अब ऐसी स्थिति में कल्पना कीजिए कि वशिष्ठ जी जैसे ऋषि मुनि के जैसे ब्राह्मण आ जाएं, बहुत ही विद्वान, तो वो क्या कराएंगे, कैसे अंगीकार कैसे करेंगे, बताइए। प्रश्न है, गंभीर प्रश्न है।
यजमान को ही स्वीकार नहीं करेंगे। और दूसरी बात यहाँ पर विकल्प है कि श्राद्ध में तो ब्राह्मण आपका श्राद्ध नहीं करेगा, करना तो आपको ही है, विवाह में आपको ही करना है। अन्यत्र पूजा अनुष्ठान जो कुछ है उसमें यह है कि आप वरण दे दो। जब पूजा अनुष्ठान या कि जितने सबको ब्राह्मण को वरण दे दो, आचार्य को वरण दे दो, और शेष काम सभी ब्राह्मण स्वयं कर लेंगे वहां पर, तो वो वहां पर हो जाएगा, वो हो सकता है, वो संभव है। वरण ले लिए और पूरा का पूरा स्वयं करेंगे, यजमान मात्र वरण देने तक का अधिकारी है, यहाँ तक तो है, यह चलेगा। किंतु जो यजमान स्खलित हो गया है उसका कैसे करें, समस्या यह है। पौराणिक विधान का पालन करना होगा, वेद मंत्र का तो प्रयोग नहीं कर सकते हैं ना। तो थोड़ा विषयांतरित हो गए। यहाँ पर एक गंभीर प्रश्न अतिक्रमण से संबंधित हम चर्चा करने जा रहे हैं। जैसे भी है ब्राह्मण, जहाँ भी है जो है, उस प्रश्न का उत्तर समझा रहे थे कि जब ब्राह्मणों के लिए लोग बोलते हैं कि कुछ नहीं जाए, निंदा परक, अज्ञानता के परक, मूर्खता के लिए, तो उस यजमान को भी इस प्रकार से समझाया जा सकता है कि चलो मान लिया वशिष्ठ जी यदि आ जाएंगे या हम ही यदि विद्वान हो जाएं तो तुम्हारा कर्म नहीं कराएंगे। विद्वान होने पर तुमको अंगीकार ही नहीं करेंगे, सीधी सी बात है। यजमान के लिए फिर भी है कि विद्वान को ब्राह्मण भोजन हो, दान हो, योग्य का चयन करे, योग्य को दे, तभी सफल होता है, अयोग्य को ना दे। यजमान के लिए यह है, यह पक्ष है। और इसी में अतिक्रमण आ जाता है। अतिक्रमण कैसे, तो योग्य ढूंढने के लिए भटकना पड़ेगा, घूमना पड़ेगा, किसी अन्य को देना होगा, जो है उनको छोड़कर किसी और को देंगे, योग उनसे अधिक योग्य ढूंढेंगे सर्वत्र सर्वदा सदैव। यहीं पर अतिक्रमण दोष आता है क्या, अपूज्या यत्र पूज्यन्ते, धर्मसार में मिलेगा, अपूज्या यत्र पूज्यन्ते पूज्या यत्रावमानिताः त्रीणि तत्र विवर्धन्ते दुर्भिक्षम मरणम भयम। धर्मसार से है, अपूज्या यत्र पूज्यन्ते, लेकिन इसके साथ यहाँ पर लगा है अपूज्यों की जहाँ पूजा होती हो, और पूज्या यत्रावमानिताः, जहाँ और पूज्य की अवमानना हो, दोनों चीज जुड़ गया है। अपूज्यों की पूजा और पूज्यों का अपमान। अब पूज्य उपस्थित ही नहीं है तब यह प्रकरण नहीं होगा, दोनों मिल जाएगा तब। त्रीणि तत्र विवर्धन्ते दुर्भिक्षम मरणम भयम, दुर्भिक्ष, मरण और भय, इस तीनों की वृद्धि वहां पर होती है। इसी से आगे अब बढ़ेंगे। सातातप, लघु सातातप, वृद्ध सातातप, इस प्रकार से और भी हैं, सातातप के ही सब है। तो लघु सातातप में आपको एक मिलता है सन्निकृष्ट मध्याह्नम ब्राह्मणम यो व्यतिक्रमेत भोजने चैव दाने च दहत्या सप्तमम कुलम। सन्निकृष्टमधीयानम ब्राह्मणम यो व्यतिक्रमेत भोजने चैव दाने च दहत्या सप्तमम कुलम। सन्निकृष्ट, निकटतम यहाँ पर लेना होगा, सन्निकृष्ट निकटतम,
अधियानम विद्वान ब्राह्मण का जो व्यतिक्रमण कर देता है, अतिक्रमण कर देता है कि नहीं, हम इनसे भी बड़े विद्वान को देखेंगे। विद्वान नहीं है तो अलग पृथक विषय है। अभी अतिक्रमण को पहले समझेंगे। अतिक्रमण दोष कब नहीं होता है वो आगे का विषय है, पहले अतिक्रमण है क्या यह समझना है ना। तो सन्निकृष्ट मध्ययानम, निकटतम विद्वान ब्राह्मण का त्याग करके व्यतिक्रमित दूरस्थ विद्वान को लाए। निकटतम विद्वान का त्याग करके दूरस्थ विद्वान को, ऐसा भी हो सकता है ना, पुरोहित भी विद्वान है, ससुराल से ले आए। ये तो अब ये सब भी बहुत चल रहा है। पुरोहित स्वयं विद्वान है, फिर वे ससुराल से ब्राह्मण लाएंगे। विद्वान ना हो तो अलग, अभी विद्वान की बात कर रहे हैं। तो इसको व्यतिक्रमण कहा गया है। अतिक्रमण, यह व्यतिक्रम हो गया। कैसे? तो इनका त्याग आपने कर दिया, यहां से आगे बढ़ गए, यही तो अतिक्रमण है। निकटतम विद्वान को छोड़कर आगे बढ़ गई ढूंढने के लिए, यही अतिक्रमण हुआ। इनको छोड़कर आगे चले गए दूसरे जगह, दूसरे स्थान पर। निकटतम, इसका ध्यान रखिएगा, निकटतम विद्वान, इनका त्याग नहीं किया जा सकता। इनका त्याग किया तो अतिक्रमण दोष हो जाएगा। अतिक्रमण दोष भोजने चैव दाने च, मुख्य रूप से दो कर्म में है, भोजन में और दान में। भोजने चैव दाने च, मुख्य रूप से दो कर्म में है। धत्या सप्तमम कुलम, लघु सातातप स्मृति, 7 कुलों का दहन करने वाला होता है, 7 कुलों को दग्ध करता है। अन्यत्र त्रिकुल का हनन करने वाला कहा गया है, हंत्या त्रिकुलम ऐसा कुछ कहा गया है, 3 कुलों के लिए हनन। तो यहाँ पर अतिक्रमण दोष के बारे में समझना है, क्या है अतिक्रमण दोष और इसका फल क्या है। 7 कुलों का दहन, दग्ध करने वाला है। व्यतिक्रम करते हैं, अतिक्रमण करते हैं, क्या, किसका अतिक्रमण? तो निकटतम विद्वान का, निकटतम विद्वान ब्राह्मण जो हैं उनका अतिक्रमण बहुत बड़ा दोष है। अब ये इससे आगे बढ़ेंगे तो अतिक्रमण क्या है ये तो समझ गए कि निकटतम विद्वान ब्राह्मण का अतिक्रमण नहीं कर सकते, दोष है। ये एक परंपरा बनती जा रही है कि पुरोहित मूर्ख ही होते हैं, यह एक माइंडसेट जिसको कहते हैं ऐसा होने लगा है। पुरोहित सदैव मूर्ख ही होते हैं ऐसा थोड़े ना है। अधिकांश पुरोहित उस स्थिति में, स्थिति को समझना होगा कि वो पढ़ने के लिए चला गया था, नौकरी वाली पढ़ाई। इस बीच में जो 30 वर्ष का 3-4 दशकों का जो ये समय है वर्तमान में, तो सभी पुरोहित अपने बच्चों को भी मैट्रिक करो, इंटर करो, ये करो, वो करो, मास्टर बनो, प्रोफेसर बनो, इंजीनियर बनो, जो भी बनो, नौकरी करो। क्या पढ़ाने भेजे? अंग्रेज बनाने के लिए भेज दिए। वो वर्ग मूर्ख है। उससे पहले वर्ग में जो अज्ञानी थे, मूर्ख थे अन्य क्षेत्रों में, उससे पहले के दशकों वाले जो अब 60 साल 70 साल के हो गए, जिनकी अब 60-70 वर्ष हो गई है, वो भी हैं जिन्होंने संस्कृत अर्थात वेद शास्त्र इत्यादि का कुछ अध्ययन नहीं किया, ड्राइवरी करते रहे या अन्य जो कुछ भी करते रहे।
बहुत सारे इधर उधर नौकरी करने वाले अनेक सीधी बात है, अनेकों प्रकार की नौकरी में लगे रहे। तो और बाद में जब 60 वर्ष की अवस्था हो गई, रिटायर हो गए 60-70 वर्ष में जाकर, इसीलिए इन शिक्षकों का भी कहता हूँ, ये शिक्षक भी जो संस्कृत के ही शिक्षक होते हैं, झोला पकड़ लिए, जो यजमानों के यहाँ जाना आरंभ कर दिए रिटायर होने के बाद। अब बैठे क्या करें, चलो दौड़े, यजमान अब पुरोहित ही करेंगे। ये मूर्ख ही है। लेकिन जो आरंभ से अध्ययन कर रहा है कि भाई हमको नौकरी नहीं करनी है, प्रारंभ में जिसने निर्णय ले लिया है, जिसका यही निर्णय रहा हो, जिसने संस्कृत से ही अध्ययन किया हो, वेद शास्त्र का ही अध्ययन किया हो, वो तो मूर्ख नहीं होगा, वो मूर्ख नहीं होगा। दूसरी बात यहाँ पर है, उसने जो कुछ भी अध्ययन किया है, यदि उसके पिता विद्वान रहे हैं तो उसका गुरुकुल तो उसके घर में ही है, उसको तो पिता भी अध्ययन करा सकते थे। यदि उसके पिता ने भी अध्ययन कराया हो शास्त्रों का, तो भी वह मूर्ख नहीं हो सकता है, तो भी वह मूर्ख नहीं हो सकता है। इसको भी समझना होगा। तो इन स्थितियों को ध्यान रखना होगा। पुरोहित सदैव मूर्ख ही नहीं होते हैं, विद्वान भी होते हैं। ये एक धारणा बन गई है कि कर्मकांडी को अलग से लाओ, वो विद्वान होते हैं, कर्मकांडी पंडित कहलाते हैं, और पुरोहित जो होते हैं वो मूर्ख होते हैं। एक धारणा सी बनती जा रही है। ये सत्य नहीं है, ये सत्य नहीं है, सत्य से परे है। लेकिन यदि मूर्ख हो तो, जहाँ मूर्ख हो वहाँ पर ज्ञान रहित हो, तब विषय आता है कि तब अतिक्रमण दोष होगा या नहीं। क्या यह एकदम लक्ष्मण रेखा की तरह कि भाई अतिक्रमण नहीं कर सकते, लक्ष्मण रेखा है क्या? तो कहे नहीं, लक्ष्मण रेखा नहीं है। यदि मूर्ख हो तो ब्राह्मणातिक्रमो नास्ति विप्रे वेद विवर्जिते ज्वलंतमग्निमुत्सृज्य न हि भस्मनि हूयते। ये भी लघु शतातप का ही है। ब्राह्मणातिक्रमो नास्ति, ब्राह्मण का अतिक्रमण वह नहीं है। विप्रे वेद विवर्जिते, यदि वह ब्राह्मण वेद से रहित है, अज्ञानी है, मूर्ख है। विप्रे के स्थान पर अन्यत्र मूर्ख भी कहा गया, मूर्खे वेद विवर्जिते, मूर्ख भी कहा गया है। मूर्ख हो तो, वेद रहित हो तो, अज्ञानी हो तो अतिक्रमण दोष नहीं होता है। क्यों? ज्वलंतमग्निमुत्सृज्य, जो अग्नि प्रज्वलित हो उसका त्याग करके न ही भस्मनि हूयते, भस्म में हवन किया जाता है क्या? भस्म में मतलब राख में हवन नहीं करते हैं ना। हवन कहाँ करेंगे? किस अग्नि में करते हैं? जो प्रज्वलित अग्नि में हवन, राख में नहीं। और अग्नि प्रज्वलित हो और राख में हवन करने जाएंगे, उसी के समान कहा गया है कि यदि मूर्ख है, अज्ञानी है, वेद रहित है, तो उसको उसका उल्लंघन, कि उससे आगे बढ़कर अन्य विद्वान को लाने में अतिक्रमण दोष नहीं है, नहीं होता है। ध्यान रखना है, ज्ञान की मात्रा को नहीं ले रहे हैं कि अल्प ज्ञानी बहुत है। मूर्खे वेद विवर्जिते,
मूर्ख हो, वेद रहित हो, तो ये नहीं कि पास वाले एक वेद के ज्ञाता है, हम 2 वेद के ज्ञाता को लाएंगे, वो अतिक्रमण हो, ये वेद रहित नहीं होंगे। एक वेद के ज्ञाता है तो इसका तात्पर्य है कि वो वेद रहित नहीं है, अज्ञानी नहीं है, मूर्ख नहीं है, और उनका अतिक्रमण नहीं हो सकता है। इस प्रकार से तो सबका अतिक्रमण किया जा सकता है, इस प्रकार से नहीं। मूर्ख हो, वेद रहित हो, तब अतिक्रमण दोष नहीं होता है। इसी में और भी आगे है, यस्यत्वेक गृहे मूर्खो दूरस्थश्च गुणान्वितः गुणान्विताय दातव्यम नास्ति मूर्खे व्यतिक्रमः। इसी अतिक्रमण में पुनः कहा गया है, यस्यत्वेक गृहे मूर्खो। अब गृह का तात्पर्य यहाँ ग्राम, अपने गांव में हो, मूर्ख हो, और विद्वान गुणवान दूर हो, अन्य गांव में हो, तो उस गुणी को, उस विद्वान को बुलाकर देने में, मूर्ख का त्याग करने में अतिक्रमण नहीं होता है। इसको व्यतिक्रमण नहीं कहा जाता है। क्या है व्यतिक्रमण? मूर्ख का त्याग करने में विद्वान का त्याग करना अतिक्रमण है। विद्वान गुणवान ब्राह्मण का त्याग करना, यदि अपने गांव में हो, उनको छोड़कर अन्य को बुलाना, ये अतिक्रमण है। और मूर्ख का त्याग करना वो अतिक्रमण नहीं है, उसमें अतिक्रमण दोष नहीं होता है। तो ये विषय भी गंभीर है, ब्राह्मणों के लिए तो विशेष रूप से महत्वपूर्ण है कि आपको, ब्राह्मणों को सदैव अपने, देखिए एक समस्या जो है, पहले भी चर्चा कर चुका हूँ कि अध्ययन करना ही नहीं चाहते, जानना ही नहीं चाहते। पहले भी कई बार चर्चा कर चुका हूँ, जानना ही नहीं है। और अवस्था यदि अधिक हो, अब जानकर हम क्या करेंगे। ब्राह्मण को सैया कहाँ मृत्यु सैया पर भी अवस्थित होने पर जब तक प्राण शेष हो तब तक ज्ञान अर्जन करने का प्रयास करना चाहिए। जीवित है, चल फिर रहे हैं, यजमान के यहाँ जा रहे हैं, तब भी कहेंगे कि अब जानकर हम क्या करेंगे, तब तो ये तो और बड़ी मूर्खता है। ये तो और बड़ी मूर्खता है कि अब हमको जानने की आवश्यकता नहीं है। ब्राह्मण के लिए ज्ञान ही ब्राह्मण का धन है। मृत्यु सैया पर भी आसीन ब्राह्मण हो तो भी यदि वह कुछ जान सकता है, जानने का प्रयास करना चाहिए, तो भी ज्ञान का वो त्याग नहीं कर सकता है, तो भी ज्ञान का त्याग नहीं कर सकता है मृत्यु सैया पर होने पर भी। तो ब्राह्मणों को इसमें चाहिए कि जानकारी बढ़ाने का प्रयास करते रहना चाहिए। मूर्ख है तो भी अध्ययन तो आवश्यक है ना। वृत्ति में आ गए हैं, वृत्ति मात्र से भी ब्राह्मण है। अब तो वृत्ति मात्र ब्राह्मण ही है ना। ये तो पहले बोल चुका हूँ कि भाई वर्तमान तो समय में यही स्थिति है। और स्थिति है क्या, यदि बृहस्पति आ जाए, वशिष्ठ आ जाए, तो उनके योग्य यजमान भी तो नहीं है, यजमान भी तो उनके योग्य नहीं है, कहाँ से आ जाएंगे। लेकिन जो है जैसे है, अध्ययन सबको करना चाहिए, यह आवश्यक है। नहीं करेंगे, अज्ञानी रहेंगे, मूर्ख रहेंगे, तो दूरस्थ को बुलाया ही जाएगा, आमंत्रित किया ही जाएगा, और ये अतिक्रमण दोष यजमानों के लिए होता है। पुनः मिलेंगे नई चर्चा के साथ। जय जय श्री राधे।